बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियाज। सही दोस्तों, आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा आने साथ बनती मिनटों में। इंशाल्लाह रेसिपी को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ 2 टेबल स्पून ली है हमने इमली। ये सूखी हुई और काली से नहीं होनी चाहिए, ये फ्रेश वाली लेनी है आपने। और इसको डाल लेंगे एक बॉल के अंदर और इसमें पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा इसको मिक्स करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तब तक हमने क्या करना है, हमारे पास एक बॉल है जिसमें जाएगा 1 कप मैदा, 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर, और यहाँ हमारे पास है 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें ब्राउन शुगर का। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हमने इसको मिक्स करना है हैंड बीटर के साथ, चम्मच के साथ, जो भी अवेलेबल हो, और इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे। पानी जाएगा इसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब, और इसका हमने बैटर बना लेना है। तो ये देखिए, ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये तैयार है। तो यहाँ हमारी जो इमली थी वो भी इसमें भीगकर अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। और अब हमने क्या करना है, हाथों से दबाकर इसकी जो गुठलियाँ हैं वो लैला कर देंगे, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डाल लेंगे एक पैन के अंदर, और इसको हमने पकाना है। और ये देखिए, ये थोड़ी सी गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। ये जाएगी 1/2 कप, और इसको भी इसके अंदर पकाना है। और यहीं हम इसमें ऐड करने वाले हैं दूसरे पाउडर मसाले, जो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। तो इसमें जाती है 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। और अब हम इसको पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा खुश्क नहीं हो जाती, इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, पानी में ऐड कर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे। ये इसको गाढ़ा कर देगा, जो इसको एक अच्छी शेप देता है। तो यहाँ हम चम्मच चलाते जाएंगे। तो ये देखिए, अब ये गाढ़ा हो रही है, तो हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने फ्लेम बंद कर देना है और इसको नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको निकाल लेते हैं बॉल के अंदर, और इसको ठंडा होने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब बारी है केलों की। केले हमने काट लेने हैं क्यूब्स में, 1/2 इंच के करीब ये इनका साइज़ होगा। तो आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह से हम इसको काट लेंगे। तकरीबन 2 से 3 केले काट लेंगे हम। तो ये देखिए, काट लिए हैं। और अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो बैटर हमने तैयार किया था मैदे का और कॉर्नफ्लोर का, इसके अंदर इनको डिप करना है, अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोटिंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हो जाएगा, बाकी भी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ ऑयल को कर लिया हमने गरम, और इसके अंदर डाल लेंगे इन केलों को, और इनको हमने फ्राई करना है। तो ये डीप फ्राई करेंगे। इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर की हमने कोटिंग की है, और ये कॉर्नफ्लोर इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना देगा। और इसको हमने पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे, अंदर से ये बहुत ही नरम बन जाएंगे, और इनका जो टेस्ट होगा इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए, ये ना चिपक रहे हैं, ना ये टूट रहे हैं, और ना ये नीचे जुड़ रहे हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये बन गए हैं। इनको डिश आउट करते हैं और बाकी भी तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसके साथ जो इमली की चटनी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसे आप 2 हफ्तों के लिए सेव कर सकते हैं, फ्रिज में ये ख़राब नहीं होती। इसे बहुत सारी रेसिपी के साथ सर्व किया जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी अच्छा सा कमेंट करना जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो अब दीजिए फियाज अंसारी। रमज़ान में इजाज़त। इफ्तारी और सहरी के लिए बेहतरीन रेसिपी है। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।